बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में हम ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज को कौन नहीं जानता, उनके चर्चे दूर दूर तक हैं। उनकी मजार पर बहुत से पॉलिटिकल लीडर और एक्टर चादर चढ़ाने जाते हैं। तो चलिए जानते हैं ख्वाजा गरीब नवाज का पूरा वाकया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है, 1141 ईस्वी में सिस्तान, मौजूदा ईरान या अफगानिस्तान में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम ख्वाजा गियासुद्दीन और वालिदा का नाम बीबी उम्मुल वारा था। वो एक खुशहाल खानदान में पैदा हुए, लेकिन कम उम्र में ही वालिदैन का साया उठ गया। वालिद की तरफ से विरासत में मिले बाग और आटे की चक्की से अपनी गुजर करते थे, मगर उनका रुझान शुरू से ही रूहानियत की तरफ था। बाग के दरख्तों के साए तले वो अक्सर फिक्र और तदब्बुर में गजल हो जाते और चक्की की लगातार चलती आवाज उन्हें जिंदगी की हकीकत और आफाक की गहराइयों पर सोचने पर मजबूर करती। उनका जीवन बिल्कुल सादगी और कनात का नमूना था, लेकिन दिल हमेशा अल्लाह की कुर्बत और इल्म हकीकी की तलाश में रहा। उन्होंने अपने दिनों रात गैर जरूरी चीजों से अलग होकर रूहानी तस्कीन और हकीकत के इश्क में मसरूफ कर दिए। यही वो लम्हा था जिसने उनकी जिंदगी को दुनिया के जवियों से उठाकर रूहानी मकासद की रोशनी में डाल दिया। ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी में एक बड़ा तब्दीली का वक्त तब आया जब उनकी मुलाकात सूफी बुजुर्ग हजरत इब्राहिम कंदोजी से हुई। इस मुलाकात ने उनकी जिंदगी का मकसद बदल दिया और उन्होंने अल्लाह की करबत हासिल करने के लिए सफर शुरू किया। उन्होंने बुखारा, समरकंद और दूसरे केंद्रीय एशिया के इलाकों का सफर किया, जहां उन्होंने इस्लामी उलूम, कुरान, हदीस और सूफी नजरिया का गहरा मुताला किया। इन सफरों के दौरान उनका मकसद सिर्फ इल्म हासिल करना नहीं था, बल्कि अपने रूहानी शऊर को बेहतर बनाना और हकीकत हयात को समझना भी था। हर इलाके में वो मशहूर उलमा और सूफिया से मुलाकात करते, उनकी सोबत से फायदा उठाते और उनके असरार हकीकत को अपने दिलो दिमाग में समेटे। बाद में उनका तसव्वुफ और रूहानियत की तलाश उन्हें ख्वाजा उस्मान हारूनी के दरबार तक ले गई, जो चिश्ती सिलसिले के अजीम सूफी बुजुर्ग और इल्म और मारिफत के समंदर थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने मुर्शिद की सोहबत में तरबियत पाई और उनकी रहनुमाई में रूहानियत के आला मकामात को हासिल किया। मुर्शिद के हर एक इरशाद को वो दिल से लगाते और अपने अमल से उसकी तस्दीक करते। इसी तरबियत ने उन्हें एक कामिल वली और इंसानियत के लिए रहमत बनाया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 ईस्वी में हिंदुस्तान तशरीफ लाए और अपने इल्म, हिकमत और रूहानियत से इस सरजमी को रोशन किया। पहले उन्होंने कुछ अरसा लाहौर में गुजारा, जो उस वक्त इल्म और फन का मरकज था, और फिर दिल्ली का रुख किया। दिल्ली में उनकी सोहबत और तालीमात से लोगों के दिल रूहानी नूर से रोशन हुए, लेकिन उनकी रूहानी सक्रियता का असली मरकज अजमेर बना, जो उस वक्त एक अहम सियासी और मजहबी शहर था और जहां राजा पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी। ख्वाजा गरीब नवाज ने अजमेर में इंसानियत, मोहब्बत और खिदमत का पैगाम आम करना शुरू किया। वो लोगों को एक दूसरे के साथ इंसानियत और मुसावत का बरात करने की तालीक करते। उनकी तालीमात न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि तमाम मजहब के लोगों के लिए एक रोशनी का चिराग बन गई। अजमेर में वो हर दिन फकीरों, गरीबों और जरूरतमंदों के लिए अपना दर खुला रखते। उनका दस्तरख्वान हमेशा सदका और खिदमत का नमूना होता। उन्होंने जात पात और धार्मिक तासुब को मिटाने की कोशिश की और अपने अमल से साबित किया कि हकी दीन मोहब्बत और खिदमत है। उनकी इबादत और रूहानियत से मकामी लोग इतने मुतासिर हुए कि उनका हर तबका उनकी तरफ खींचता चला आया। कुछ ही अरसे में ख्वाजा साहिब के मुरीदों और चाहने वालों की तादाद इतनी बढ़ गई कि अजमेर रूहानी नूर का केंद्र बन गया। आज तक उनकी दरगाह इंसानियत, प्यार और बरकत का केंद्र है। उनकी इबादत और रूहानियत से मकामी लोग इतने मुतासिर हुए कि उनका हर तबका उनकी तरफ खींचता चला आया। कुछ ही अरसे में ख्वाजा साहिब के मुरीदों और चाहने वालों की तादाद इतनी बढ़ गई कि अजमेर रूहानी नूर का केंद्र बन गया। आज तक उनकी दरगाह इंसानियत, प्यार और बरकत का केंद्र है। दरगाह का असल ढांचा 13वीं सदी में तैयार हुआ। बाद में मुख्तलिफ हुक्मरानों जैसे कि अकबर, शाहजहां और दूसरे मुगल बादशाहों ने इसे बढ़ाया और सजाया। दरगाह के केंद्रीय हिस्से में उनका मजार है, जो संग मरमर से तैयार किया गया है। इसके इर्द गिर्द मस्जिदें, दीवान खाना और दूसरी इमारतें हैं। हर साल राजब के महीने में उनके उर्स का इंतजाम होता है, जो उनकी वफात की बरसी का निशान है। इस दौरान दरगाह को शानदार तरीके से सजाया जाता है और यहाँ कव्वालियां, लंगर और दूसरी दैनिक सरगर्मियां होती है। तो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही।
फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।